चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके प्रूव करना है कि जो स्टेटमेंट है वो सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो इस स्टेटमेंट को देखिए हमें प्रूव करना है ट्रू है, तो इसके लिए सबसे पहला काम, चलिए इसका नाम दे लेते हैं पी एन स्टेटमेंट। तो स्टेप नंबर 1 में आपको बताया था हमें चेक करना होता है कि स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए सही है या नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसमें अगर मैं n की जगह 1 रखूं तो सीरीज टाइप का क्वेश्चन है। तो सीरीज में बताया n इज इक्वल टू 1 रखने का मतलब सिर्फ फर्स्ट टर्म लेनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो n इज इक्वल टू 1 का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पे जो स्टेटमेंट में डॉट लगा हुआ है, डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन ही है। तो देखिए ये हमें मिल रहा है 1/6। और राइट हैंड साइड्स में देखें, राइट हैंड साइड में अगर हम n की जगह 1 रखेंगे तो ऊपर हमें मिलेगा 1 इंटू 4 और नीचे हमें मिल रहा है 4 इंटू 2 इंटू 3 विच इज सेम 1/6 लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो देखिए इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास जो स्टेटमेंट जो दे रखी है ये सही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज P1 इज ट्रू या स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। जब n इज इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी तो स्टेप नंबर 2 में हमने कहा था कि हम यहाँ पे लिखेंगे, ये मानेंगे कि स्टेटमेंट जो है वो हमारी n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तो मान लेते हैं लेट पी के इज ट्रू, पी के इज ट्रू ऐसे लिखो, या लिखो कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब ये जो स्टेटमेंट हमने मानी है ट्रू है, वो एक्चुअल में है क्या, हम क्या मान के चले हैं, वो ये मान के चले कि अब स्टेटमेंट में n की जगह k रख दें। तो n की जगह k रखने पर 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4, और इसी तरह से लास्ट टर्म जो है वो मैं लिखूं यहाँ पे 1/k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। ये किसके इक्वल आ रहा है, ये सिर्फ मान रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर नंबर k के लिए सही है। k इंटू k प्लस 3 अपॉन 4 इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। यहाँ पर ये k प्लस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो ये मान के चलते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, ये जो है इक्वल है दोनों की दोनों साइड, इसको हमने ट्रू माना है, एज्यूम किया है सिर्फ और कुछ नहीं। अब सेकंड स्टेप में जब ये एज्यूम कर लिया तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या कहेंगे, नाउ वी शैल प्रूव दैट, नाउ वी शैल प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू। पी के प्लस 1 जो स्टेटमेंट है हम उसको प्रूव करेंगे ट्रू है, यानी कि हमारी जो स्टेटमेंट गिवन है हम प्रूव करेंगे कि अगर हम उसमें n की जगह k प्लस 1 रखें तो वो ट्रू होगी, मगर उसको प्रूव करने के लिए इस पी के की हेल्प से हमें इसे प्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि पी के प्लस 1 हमारी होगी क्या। अगर मैं इस स्टेटमेंट में देखिए पी एन स्टेटमेंट में n की जगह पर k प्लस 1 रखता हूँ, तो n की जगह पर k प्लस 1 रखने पर जो पी के प्लस 1 स्टेटमेंट है वो हमें मिलेगी 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर इसकी लास्ट टर्म लिखूं तो लास्ट टर्म होगी 4 यहाँ पर हमारे पास था n इंटू एन प्लस 3, तो n की जगह रख देंगे तो k प्लस 1, तो k प्लस 1 इंटू k प्लस 4। नीचे था 4 इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2, तो n की जगह k प्लस 1 रखूंगा तो k प्लस 2 k प्लस 3। सॉरी ये तो मैंने जो इज इक्वल टू वाला था वो लिख दिया है गलती से। इसकी जो लास्ट टर्म थी वो आ जाएगी हमारे पास k प्लस 1 k प्लस 2 एंड k प्लस 3। ये इसकी सीरीज की लास्ट टर्म होगी और हमने माना है, सॉरी प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल होगा। इसको हमें प्रूव करना होगा राइट हैंड साइड में n की जगह पर k प्लस 1 रखूं, तो हमें इसको प्रूव करना होगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 4 अपॉन 4 इंटू k प्लस 2 एंड k प्लस 3। ये अगर प्रूव हो जाता है तो इसका मतलब हमारी जो स्टेटमेंट है वो सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगी। इसको प्रूव करने के लिए आपको बताया था इस सीरीज की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेके चलना है। ये जो सीरीज है हमारे पास 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन। तो लास्ट टर्म है हमारे पास इसकी वो है k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3। ये हमारे पास इसकी लास्ट टर्म थी। तो इसकी जो सेकंड लास्ट टर्म होगी
आपको बताया था पी के स्टेटमेंट जो हमने ट्रू मानी थी उसकी जो लास्ट टर्म होती है ये इसकी सेकेंड लास्ट टर्म बन जाती है। यहाँ पर इसकी जो लास्ट टर्म होगी वो होगी k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू। वो इसलिए क्योंकि ये सीरीज हमारी वही सेम है। पहली जो सीरीज थी पी के लिए उसमें k टर्म्स थी और इसमें k प्लस वन टर्म है, मतलब ये k टर्म तो अपने पास वही सेम ही है, सीरीज सेम है क्योंकि, और ये उससे नेक्स्ट टर्म है हमारी k प्लस वन टर्म। और अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 2 हमने माना था कि हमारी पीके स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये देखिए पीके स्टेटमेंट का मतलब हमने माना है कि 1/1 इंटू टू इंटू थ्री से लेके ये लास्ट टर्म 1 के इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस थ्री, इसकी वैल्यू हम मान के चले यहाँ पर के इंटू के प्लस थ्री अपॉन 4 टाइम्स के प्लस वन के प्लस टू। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे अप्लाई कर दे इसकी के इंटू के प्लस थ्री अपॉन, एक बार सॉरी के, हाँ के इंटू के प्लस थ्री और नीचे 4 टाइम्स के प्लस वन इंटू के प्लस टू, ये इसकी हमारी वैल्यू थी जो हमने स्टेटमेंट नंबर 2 में माना था। अब ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी और इसके बाद ये हमारी लास्ट टर्म थी के प्लस वन के प्लस टू एंड के प्लस थ्री। अगर मैं यहाँ से एलसीएम लूँ इन दोनों को सिंप्लीफाई करके, हम चाहेंगे इसके इक्वल प्रूव करना के प्लस वन इंटू के प्लस फोर बाई 4 टाइम्स के प्लस टू के प्लस थ्री। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें तो 4 टाइम्स के प्लस वन के प्लस टू एंड के प्लस थ्री, ये होगा हमारा एलसीएम। अब ये एलसीएम लेने के बाद देखिए के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री एंड फोर ये आएगा, और यहाँ पे ये 4 के प्लस वन के प्लस टू है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा के इंटू के प्लस थ्री तो है, ऊपर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा के प्लस थ्री के साथ, तो के प्लस थ्री का स्क्वायर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आएगा सिर्फ और सिर्फ हमारा 4, ये हमें मिला। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है और कोशिश करनी है कि ये हमारे पास जो प्रूव करना है नीचे के 4 टाइम्स के प्लस टू के प्लस थ्री ऊपर के प्लस वन इंटू के प्लस फोर मिले। तो हम कोशिश करेंगे नीचे से ये जो के प्लस वन वाला फैक्टर है ये कैंसिल करने की। इसको करने के लिए देखिए चलिए इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमें मिली है यहाँ पर के इंटू के प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर, और नीचे है हमारे पास 4 इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री। अब चलिए सिंप्लीफाई करते हैं नोमिनेटर को। तो नोमिनेटर में हमें यहाँ पे क्यूबिक एक्सप्रेशन मिल रहा है, इसका स्क्वायर खोलने के बाद अगर मैं लिखूं तो के क्यूब प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 9 के प्लस फोर, ये हमें मिल रहा है। और नीचे है हमारे पास 4 इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री। अब देखिए नोमिनेटर में हम अगर के की जगह रखें वन माइनस वन, के की जगह माइनस वन, इसमें के क्यूब प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 9 के प्लस फोर में रखने पर ये देखिए जीरो बन रहा है। के की वैल्यू माइनस वन रखने पर माइनस वन प्लस सिक्स माइनस नाइन प्लस फोर, तो प्लस 10 माइनस 10 जीरो मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो नोमिनेटर है हमारा इसमें k इज इक्वल टू वन, इसका k इज इक्वल टू माइनस वन इसका एक रूट है, तो k इज इक्वल टू माइनस वन अगर इसका एक रूट है तो k प्लस वन होना चाहिए इसका एक फैक्टर। तो इसको k प्लस वन से डिवाइड करके हम इसका क्वोशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर एक शॉर्टकट भी है हमारे पास। अगर आप पूरा प्रॉपर डिवाइड किए बिना भी करना चाहो तो एक और तरीका बता देता हूँ मैं, उससे भी आप कर सकते हो। ये हमारा जो के क्यूब प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 9 के प्लस फोर है, इसको आप के प्लस वन कॉमन निकालने के लिए कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो। देखिए के क्यूब प्लस के स्क्वायर, हमने क्या करना है के प्लस वन कॉमन निकालना है, तो इसलिए मैंने के क्यूब प्लस के स्क्वायर लिखा। यहाँ पर 6 के स्क्वायर था उसमें से एक के स्क्वायर लिख लिया है तो 5 के स्क्वायर ये लिख लिया। अब 9 के में से प्लस 5 के प्लस फोर के, इस तरह से इसको लिख देता हूँ 9 के को। ये इसलिए लिखा है हमने कि यहाँ से 5 के प्लस फोर के, ये 9 के कंप्लीट इसलिए कि इसके 5 के स्क्वायर के साथ 5 के यूज करेंगे तो के प्लस वन कॉमन निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से अगर मैं के स्क्वायर कॉमन निकालूं तो के प्लस वन प्लस 5 के कॉमन निकालो सेकंड और थर्ड, सॉरी थर्ड एंड फोर्थ इन दोनों में से, तो यहाँ पर भी के प्लस वन, और साथ में यहाँ लास्ट वाली दो टर्म्स में से अगर के फोर कॉमन निकालो
तो यहाँ पर भी देखिए k+1 हमें मिल रहा है। अब ये हमें मिल जाएगा k+1 कॉमन निकालने के बाद k² + 5k + 4, ये आप यहाँ पे रख सकते हो k² + 5k + 4, और नीचे हमारे पास दिखाई दे रहा है 4 × k+1 × k+2 × k+3। देखिए ये जो हमारा k+1 जो नोमिनेटर में था एक, ये आप इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि k+1 0 नहीं है, k -1 नहीं हो सकता, यहाँ पे k हमारा नेचुरल नंबर है। अब इसके बाद देखिए k+5 k+4 के भी अगर हम फैक्टर करना चाहें तो वो भी आसानी से किए जा सकते हैं। k+1 × k+4, ये इसका फैक्टराइजेशन किया जा सकता है k² + 5k + 4 का, और नीचे देखिए k+2 × k+3 4 टाइम्स, ये हमें मिल जाएगा। और देखिए यही हमने प्रूव करना था, ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे थे, और हम चाहते थे कि इसको इसके इक्वल प्रूव करना k+1 × k+4 अपॉन 4 टाइम्स k+2 k+3। अब ये अगर हमने प्रूव कर दिया है तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो n = k+1 के लिए ट्रू है, यानी pk+1 इज ट्रू। अगर हमारी स्टेटमेंट n = k+1 के लिए ट्रू है तो इसका मतलब हम ये बात बोल सकते हैं कि बाय PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गिवन स्टेटमेंट दैट इज जो Pn हमने नाम दिया था इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये देखिए सिंपल सा हमारा मेथड है इस टाइप के सीरीज टाइप के एग्जाम्पल को करने का। बस थोड़ा सा जो मेहनत लगती है वो आपको थर्ड स्टेप में लगती है, जब आपको pk+1 को ट्रू प्रूव करना होता है। बाकी तो सारा बहुत ही सिंपल सीधा सा रहता है। एक और एग्जाम्पल सीरीज टाइप का चलिए लेते। ये हमें एक सीरीज दे रखी है, इसका भी स्टेटमेंट का नाम चलिए Pn लिख देते हैं, और हमें प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है बाय यूजिंग PMI। तो पहला स्टेप वही हमारा, स्टेप 1 में हम n की जगह अगर 1 रखें, n की जगह 1 रखने पर हमें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मिलेगी 1 × 3 विच इज 3, और अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू देखें तो n = 1 रखने पर देखिए यहाँ पे 2n - 1 दैट इज 2 - 1, 3 पावर n+1 का मतलब 3 पावर 2 + 3/4। तो देखिए ये हमें मिल रहा है 12/4 विच इज सेम इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड विच इज 3। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम आ रही है n = 1 के लिए, तो हम यहाँ पे ये बात लिख सकते हैं कि P1 इज ट्रू। P1 इज ट्रू, या लिखो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1, एक ही बात है। अगर स्टेटमेंट n = 1 के लिए ट्रू है तो स्टेप नंबर 2 में हम वही राम कहानी दोबारा दोहराएंगे, वही सेम चीजें सारी दोबारा लिखेंगे कि लेट्स सपोज pk इज ट्रू। ये सिर्फ पोजीशन होती है हमारी। अगर pk जो है वो हमने ट्रू मान लिया है तो इसका मतलब pk स्टेटमेंट है क्या, वो भी लिख लेते हैं एक बार। pk स्टेटमेंट का मतलब n की जगह k रख लीजिए, बस n की जगह k रखने पर 1 × 3 + 2 × 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट टर्म हमारी होनी चाहिए k × 3 पावर k, और हम ये मान के चल रहे ये किसके इक्वल होना चाहिए 2k - 1 × 3 पावर k + 1 + 3 अपॉन 4। ये हम मान के चल रहे हैं कि ये ट्रू है। अगर ये ट्रू मान के चल रहे हैं तो लास्ट स्टेप जो होगा हमारा थर्ड स्टेप वही मेन स्टेप होता है, इसमें हम लिखेंगे नाउ वी शैल प्रूव दैट pk+1 इज ट्रू। pk+1 को हम ट्रू प्रूव करेंगे, तो पहले pk+1 स्टेटमेंट बनाएंगे कि वो क्या होगी। उसके लिए कुछ नहीं है, ये जो Pn स्टेटमेंट दे रखी है इसमें n की जगह पर k+1 रख देना है। तो n की जगह पर k+1 रखने से देखिए हमारे पास ये जो स्टेटमेंट बनेगी pk+1, ये बनेगी, पहली टर्म थी 1 × 3, दूसरी टर्म 2 × 3 का स्क्वायर, इसी तरह से लास्ट टर्म हमारे पास थी n × 3 पावर n,
जो बन जाएगी k+1 इंटू 3 पावर k+1। और हम इसको प्रूव करेंगे, देखिए यहाँ पर 2k 2n-1 इंटू 3 पावर, जो राइट हैंड साइड है वो थी 2n-1 इंटू 3 पावर n+1 + 3/4। अगर इसमें आप n की जगह k+1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 2k+1, 3 की पावर यहाँ पर k+2 + 3/4। ये हमने प्रूव करना है कि इसके इक्वल होगा। इसको प्रूव करने के लिए वही सिंपल सा काम, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हम लेके चल रहे हैं। देखिए ये जो चीज है ये हमें प्रूव करनी है, टू प्रूव। अगर ये प्रूफ हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। तो इसके लिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, जो है 1 इंटू 3 + 2 इंटू 3 का स्क्वायर + 3 इंटू 3 पावर 3 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म है हमारे पास k+1 इंटू 3 पावर k+1। आपको बताया था इस सीरीज की जो सेकंड लास्ट टर्म होगी वो जो सेकंड स्टेप था उसकी लास्ट टर्म होनी चाहिए, यानी कि इसकी जो सेकंड लास्ट टर्म है वो आनी चाहिए k इंटू 3 पावर k, या इसमें k की जगह k-1 रख लीजिए, या आपको जो सेकंड स्टेप बताया था कि इसमें सेकंड स्टेप में ये जो लास्ट टर्म होगी वो थर्ड स्टेप में सीरीज की सेकंड लास्ट टर्म बन जाती है। और हमने सेकंड स्टेप में ये माना हुआ है कि ये जो हमारे पास पी के स्टेटमेंट है यहाँ तक की जो सीरीज है इसका सम है 2k-1 इंटू 3 पावर k+1 + 3/4। बस इसकी वैल्यू रख दी है हमने और कुछ नहीं किया। और ये हमारा टर्म k+1 इंटू 3 पावर k+1 ही एज इट इज। बस इसे सिंप्लीफाई करना है थोड़ा और कोशिश करनी है कि इसे इसके इक्वल प्रूव कर दे, 2 पावर k+1 3 पावर इंटू 3 पावर k+2 + 3/4। तो चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, विच इज 4। तो यहाँ पर मिलेगा 2k-1 इंटू 3 पावर k+1 + 3 और +4 टाइम्स यहाँ पर आ जाएगा k+1 इंटू 3 पावर k+1। अब इसमें देखिए मैं जो 3 पावर k+1 टर्म ये जो है यहाँ पे दोनों में दिखाई दे रहा है, मुझे फर्स्ट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3 पावर k+1 और एक ये 3 पावर k+1 हमें दिखाई दे रहा है। तो हम इस 3 पावर k+1 वाली दोनों टर्म को इकट्ठा करना चाहें तो 3 पावर k+1 मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ मिलेगा हमें 2k-1 और इसके साथ हमें मिलेंगे 4k+4 और विदाउट इसके वाल जो टर्म है वो 3 एज इट इज और नीचे है हमारे पास 4। तो देखिए 2k+4k विच इज 6k एंड +4-1 विच इज 3, ये हमें मिल रहा है 3 पावर k+1 + 3/4। अब ये देखिए 3 पावर k+1 मल्टीप्लिकेशन में है 6k + 3 के, और इन दोनों में से आप 3 कॉमन निकाल सकते हो और वो 3 कॉमन निकालने के बाद आप उसे 3 की पावर k+1 के साथ इकट्ठा करके लिखना चाहें तो 3 की पावर k+2 बन जाएगा और साथ में आ जाएगा 2k+1 एंड +3/4। तो देखिए यही प्रूव करना था हमने हमारी राइट हैंड साइड। तो देखिए इसको प्रूव करने के बाद वही 2 लाइनें और लिखनी है कि हेंस pk+1 इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1, कोई भी एक चीज लिख सकते हो। और लास्ट में हमारी क्लोजर स्टेटमेंट वही, हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो इस टाइप से हम करते हैं ये सीरीज टाइप के जो सम के प्रूव करना होता है कि सीरीज का सम इस के इक्वल होगा बाय यूजिंग PMI। तो ये पहले टाइप के हमारे एग्जांपल थे, बात करेंगे सेकंड टाइप के बारे में।